2018 में मैं आ रहा हूँ त्रिपुरा में। जॉर्ज सोरोस के टुकड़ों पर चलने की बात कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का तो खंडन जयराम रमेश ने किया, राहुल गांधी ने किया, फिर आप इस बात को कैसे कह रहे हैं? सुनिए ना, खैबो गेहूं रहीबो गेहूं, वो कितना भी खंडन कर ले, लेकिन लाइन तो राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की ले रहे हैं ना। त्रिपुरा में 2018 और 2023 में कितनी सीटें मिली? नागालैंड में 21 सीटें थी 2018 में, 2023 में 5 मिली। और अरे नहीं, मेघालय में, सॉरी माफ कीजिएगा, नागालैंड में पहले भी 0 था, अब भी 0 था। तो राहुल गांधी की ये जो यात्रा थी उसकी बात तो मैं कर दी मैंने। तेलंगाना में जमानत जब्त हो गई जहां से वो यात्रा गई, तो राहुल गांधी को भारत में कोई भाव नहीं देता ना, तो इंग्लैंड जाएंगे ही वो। और जहां से वो बिलोंग करते हैं, जहां उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता भारत विरोधी, भारत का शोषण करने वाली, और भारतीयों को क्या कहते हैं, डॉग, मैं हिंदी नहीं कह सकता उस शब्द का, उनका शोषण करने वाली, इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउ, ये जो लोग लिखते थे तख्तियों पर, वैसी मानसिकता है तो वही जाएंगे ना। जॉर्ज सोरोस के आदमी है तो जॉर्ज सोरोस की यहाँ जगह जाएंगे ना, अमेरिका जाएंगे ना, इंग्लैंड जाएंगे ना। भारत में कोई सुनता नहीं है। और भारत में तो ये हाल है कि अब कांग्रेसी राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं कि यार हम 4 वोट मनाते हैं, कन्विंस करते हैं, 4 लोगों को समझाते हैं, ये जहां कुछ मुंह से बोलता है वो 4 क्या 40 भाग जाते हैं। तो राहुल गांधी पर मुझे लगता है कांग्रेस को काम करना चाहिए। ठीक है, अब मैं विवेक से मैं कमेंट चाहती हूँ कि विवेक, ये जो एक डिस्क्रेडिटिंग कैंपेन बीजेपी का शुरू से रहा है, भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुई तो लोगों ने कहा कि जो पप्पू कैंपेन था बीजेपी का फेल हो गया है। अब पप्पू करण कैंपेन से आगे बढ़कर एक क्या राहुल गांधी को एंटी नेशनल करार करने की बीजेपी की एक मुहिम शुरू हो गई है, आप इसे कैसे देखते हैं? रणनीति वाइज क्या होगा राहुल गांधी का, और बीजेपी अब आगे आने वाले दिनों में कैसे चलेगी? जी नहीं, अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे कि जब उनको भारत में कोई नहीं पूछ रहा है तो वो प्रदेश में जा रहे हैं, तो वही बात तो मोदी जी के बारे में भी कहा जा सकती थी। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनको तो दुनिया के कई देशों ने अपने देशों में आने से मना कर दिया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो प्रोटोकॉल के तहत उनको परमिशन मिली, लेकिन जब उनको कोई पूछ नहीं रहा था तब वो चाइना बार बार जाते थे। बार बार क्यों जाते थे, ये रहस्य वाली बात है, पता नहीं क्यों जाते थे। उसके बाद फिर अभी जब हम देख रहे हैं कि जब भी चाइना के हेड ऑफ स्टेट हमारे देश में आए तो उनका जिस तरह से मोदी जी ने स्वागत किया, एक झूले पे झूल के, और जिस तरह से उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया कि हमारे देश में चाइना की जो आर्म फोर्सेस है वो हमारे देश में घुसे ही नहीं, तो ये क्या दर्शाता है? क्या हमारे प्रधानमंत्री चाइना के सामने लाचार है? तो जिस तरह की बात राहुल गांधी के बारे में आप कह रहे हैं, उसी तरह की बात मोदी जी के बारे में भी कही जा सकती है। तो इस तरह की बातों में न उलझे तो अच्छा है। और जहां तक राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो देश के खिलाफ नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशंस है, उसको खत्म किया जा रहा है। उनका सीधे तौर पर वो टीका टिप्पणी जो थी उनकी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ थी। और मोदी सरकार कोई भारत नहीं है, देश की सरकारें बदलते रहती है, तो वो जो सरकार होती है वो देश नहीं होता है। वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं जिसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने किसी बाहर देश को ये इंटरवीन करने के लिए कहा है तो वो सरासर गलत है, वो उन्होंने नहीं कहना चाहिए। अगर नहीं कहा है तो मुझे लगता है बाकी जो चीजें हैं उसमें कोई बहुत आपत्तिजनक बात है, ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे देश में जाके वहां के क्या आप वहां के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले थे? क्या आप अमेरिका में ये बोलने वाले थे? वहां पर जाकर जब आप बोलते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो क्या आप वहां जाकर वोट करने वाले हैं? जैसे आप कह रहे हैं राहुल जी, श्रीकांत जी, कि वो इंग्लैंड के लोग यहाँ आके वोट करने वाले हैं क्या? उसी तरह से ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तो क्या मोदी जी के समर्थक अमेरिका में जाके वोट करने वाले जब मोदी जी ने ये बात कही? तो इस तरह की बहस में कोई अर्थ नहीं है कि ना बीजेपी के पास जवाब है और ना कांग्रेस के लिए पास ऐसा कोई जवाब है कि वो रणनीति के तहत क्यों कर रही है। और ये क्या रणनीति बनाम रणनीति नहीं है कि ये कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी है कि इट विल गो फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, रेकिंग इन ऑल दीज इश्यूज ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। और अब क्या बीजेपी की रणनीति ये होगी कि अब राहुल गांधी को पप्पू के बाद अब एक एंटी नेशनल घोषित करने की। लेकिन जो आज के प्रोग्राम का मूल सवाल था कि क्या राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, उस पर फीडबैक दीजिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक देशपांडे, कुमार श्रीकांत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू5 नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू5 पर। थैंक यू। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की।